हेलो गाइस, नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं उन बातों के बारे में जो कि आपको पता ही होनी चाहिए एक गर्भवती महिला को। आज के वीडियो में हम जानेंगे गर्भवती महिलाओं के गुप्त बातों के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि पूरी वीडियो नहीं देखते हैं और उनके वीडियो ना देखने की वजह से क्या होता है, बहुत कम नॉलेज मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत मिलती रहे। चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे यहाँ पर कि हमें मतलब डिलीवरी होती है नॉर्मल, वो कितने हफ्ते के अंदर हो जानी चाहिए। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी उन्हीं लोगों को होती है जिनको क्या होता है, उन महिलाओं को जिनके बच्चा हेड डाउन कर चुका होता है। जी हाँ, अगर आपका बच्चा हेड डाउन कर चुका है तो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। जी हाँ, अब आप लोग कैसे जान सकते हैं कि आपका बच्चा हेड डाउन कर चुका है? तो दोस्तों, हेड डाउन करने के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि मैंने कई सारी वीडियोज़ में अपने शेयर किए हुए हैं। मेरी वीडियो जाकर ज़रूर देखें, उनसे आप आसानी से पता कर लेंगे। लेकिन मैं एक बहुत ही अच्छा सिम्टम्स बता देती हूँ। अगर आपका बच्चा हेड डाउन कर लिया है तो आपको मिक्वस प्लग यानी कि एक वाइट कलर का डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ आपके जो पेट है उसके ऊपर आपको खालीपन नज़र आएगा और आपको जो कब्ज की परेशानी थी, एसिड की परेशानी थी, इन सब की जो परेशानी थी वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक बच्चे के हेड डाउन करने का लक्षण होता है। देखिए दोस्तों, अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी और आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो डेफिनेटली ही आपका बच्चा हेड डाउन आसानी से कर लेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपका बच्चा हेड डाउन नहीं करेगा और बहुत ही मुश्किल से हेड डाउन करेगा और डॉक्टर पहले ही क्लियर कर देते हैं कि आपको ये दिक्कत है तो आपको सी सेक्शन ही होगा। तो आपको बिल्कुल भी फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रेशर नहीं डालना है, आपको अपनी सी सेक्शन करा लेनी चाहिए। वैसे तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी 40 वीक तक हो ही जाती है। बच्चा 32 तक 38 वीक तक बच्चा हेड डाउन आराम से कर लेता है। लेकिन कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि बच्चा डिलीवरी के 2 दिन पहले तक हेड डाउन करा है। जब उसको क्या आया था, लेबर पेन आया था, तब उसने हेड डाउन करा है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है, दर्द के सहारे बच्चा हेड डाउन कर लेता है। लेकिन सबके अलग अलग बॉडी होती है, इसलिए सबके अलग अलग ही सिम्टम्स होते हैं। नंबर 2 पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, उन्हीं लोगों को नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है जिनको प्रेगनेंसी में हार्ट रेट सही आती है और साथ ही साथ उनकी जो पानी की थैली है, पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है। साथ ही साथ कैल्शियम और आयरन की कमी भी नहीं होती है। और जब भी हमें लेबर रूम में लेके जाया जाता है तब हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होता है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर नॉर्मल आपको जब ही होगा जब आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा टेंशन आपको प्रेगनेंसी में नहीं लेनी है, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई बना रहता है। अब बात करते हैं एक और चीज़ की प्रेगनेंसी में कि और क्या सिम्टम्स है जिससे कि हमें नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो दोस्तों देखिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको बहुत सारी एक्सरसाइज बताई जाती हैं जिनको आपको ज़रूर करना चाहिए। आपको दूध में घी डालकर पीना है प्रेगनेंसी में 7वें, 8वें, 9वें महीने में। यानी कि आपको 7वां, 8वां, 9वां महीना है तो आपको दूध में घी डालकर या पापड़ में या फिर दाल में, इन सब में घी डालकर ज़रूर पीना है, जिससे आपका बच्चा आसानी से ही सर नीचे करेगा और नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। अब मेरे पास एक सवाल और आ रहा था कि मैम, क्या लेबर रूम में हमारे हस्बैंड भी अलाउ होते हैं? यदि दोस्तों आप प्राइवेट डिलीवरी करा रही हो, यानी कि हॉस्पिटल में आप नहीं करा रही हो, प्राइवेट करा रहे हो, तो आपको आपके हस्बैंड को अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा रहे हो जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी लेडीज़ हैं तो वहाँ पर अलाउ आपको नहीं किया जाता है, क्योंकि उन लोगों की भी प्राइवेसी होती है। तो
और मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा था कि मैम क्या जेंट्स डॉक्टर भी हमारी डिलीवरी करते हैं? तो जी हाँ, जेंट्स डॉक्टर भी हमारी डिलीवरी करते हैं बहुत सारे हॉस्पिटल में। अब आप पूछेंगे तो हमें कंफर्टेबल नहीं है जेंट्स के साथ, तो हम क्या करें? देखिए दोस्तों, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर से कराने, जो कि जेंट्स हैं, तो आप डॉक्टर से पहले ही क्लियर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि उनका जो 9 महीने पूरा ट्रीटमेंट होता है वो कोई और करता है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रीटमेंट किसी और ने करा लेकिन डिलीवरी कोई और भी कर देता है। अगर आप लेडीज़ डॉक्टर के साथ कंफर्टेबल हो तो आप लेडीज़ डॉक्टर के साथ भी करा सकते हो। बाकी दोस्तों, आपको एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, वो है कि अगर आपका बच्चा बहुत ही अच्छी पोजीशन में होगा तो आपको काफ़ी कम दर्द में भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी में बच्चा जैसे ब्रीच पोजीशन में है, या फिर थोड़ा बहुत बच्चा नॉर्मल पोजीशन में आने के बाद भी ऊपर खिसक गया है, या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है, तो डॉक्टर जब हमारे बच्चे को घुमाता है उस टाइम थोड़ा सा पेन होता है, और लेकिन नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। एक क्वेश्चन और मेरे से पूछा जाता है कि मैम क्या सभी लोगों को टाँके लगते हैं नॉर्मल डिलीवरी में? तो देखिए दोस्तों, हर किसी को टाँके नहीं लगते। यहाँ तक कि मेरी खुद की नॉर्मल डिलीवरी हुई है, मेरे भी टाँके नहीं लगे थे। टाँके जब लगते हैं जब आपका सर्विक्स माउथ ऐसे 8 सेंटीमीटर तक ओपन हो गया, 9 सेंटीमीटर तक ओपन हो गया, 1 सेंटीमीटर तक ओपन नहीं हो पा रहा है, उस समय में आपको टाँके दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी पेन महसूस नहीं होगा। अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, वो होती है प्रेगनेंसी में यदि आपका बच्चा बहुत ही प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और आपने टाँके नहीं लगवा रही हैं, या फिर आप डॉक्टर से आर्ग्यूमेंट कर रही हैं, तो उस केस में बच्चा गंदा पानी पी लेता है। इसलिए आपको डॉक्टर से बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। आपको अगर डॉक्टर कह रहा है कि टाँके लगेंगे तो लगवा लीजिए, चीरा लगेगा तो लगवा लीजिए, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, आसानी से टाँके निकल जाते हैं, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी दोस्तों, एक सवाल और आ रहा था, क्या मैम जब हम लोग डिलीवरी कराते हैं तो हमारा बच्चा सूसू जो पॉटी पेट में होता है जो करता है वो पानी की थैली में वो पी लेता है? तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर हमें एक एनीमिया नामक इंजेक्शन देते हैं जिसकी वजह से जो हमारा पॉटी टॉयलेट बच्चा होता है वो बाहर की तरफ ही, मतलब जैसे आप बाहर ही कर लेते हो, यानी कि डॉक्टर आपको वो इंजेक्शन देगा तो क्या होगा, आपको जितना भी मल होगा वो पहले ही निकल जाएगा, आप तक बिल्कुल भी बच्चा सेफ रहेगा और बच्चा अच्छी तरीके से ही बाहर निकलेगा। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। और जो मेरे पास एक और सवाल आता है वो आता है टाँके को लेकर कि मैम कितने टाँके लगते हैं? तो देखिए, मोस्टली 10 टाँके भी लग जाते हैं, किसी को 5 लगते हैं, किसी को 4 लगते हैं। ये आपके सर्विक्स माउथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सर्विक्स माउथ में कितने चीरा लगा है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, बहुत आसानी से ही आपको डिलीवरी हो जाएगी और आपकी आसानी से ही आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक दोस्तों, जो मेरे पास सवाल आ रहा था वो ये कि मैम पानी की थैली पहले फटती है या फिर लेबर पेन पहले शुरू होता है? तो दोस्तों देखिए, लेबर पेन कभी कभी कहीं कहीं लेबर पेन पहले शुरू होता है और कहीं कहीं हमारे पानी की थैली पहले फट जाती है। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर पहले पानी की थैली फट गई है तो भी आपकी डिलीवरी हो सकती है नॉर्मल, और अगर आपका लेबर पेन पहले शुरू हुआ है और आपकी पानी की थैली अभी तक नहीं फटी है तो भी आपको आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। दोस्तों, अगर आपके शरीर में पानी की कमी होती है तो डॉक्टर उसको बढ़ाने के लिए ग्लूकोज की भी बोतल चढ़ाते हैं हॉस्पिटल में। थोड़ी बहुत अगर कमी है, अगर ज़्यादा कमी है तो डॉक्टर आपकी सी सेक्शन कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पानी अच्छी तरीके से पीना है, एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से करनी है, खाने पीने का बहुत ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान रखना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि इस टाइम आपके बच्चे का सवाल होता है।
आपको ग्रीन वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट्स और 7th 8th और 9th मंथ में आपको क्या करना है, गर्म चीज़, तासीर वाली चीज़ें भी खानी है, ताकि आपका सर्विक्स माउथ आसानी से खुले और आपका जो गर्भगृह यानी कि आपका जो आपका बच्चा जिसमें रह रहा है पानी की थैली में, और बच्चा भी आसानी से हेड डाउन कर सके। बाकी दोस्तों अपने डॉक्टर की सलाह से ही सारे काम करें। बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी एक हर पल जीने का एक एहसास होता है। सेकंड पॉइंट में एक चीज़ क्लियर कर दूँ, स्ट्रेस आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं चिंता चिता के समान होती है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। सो वीडियो इसको हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर छोड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं